अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। शहर में फ़िरक़े वाराना कशीदगी को हवा देने वाले एक वाक़े में आज एक मुस्लिम उम्र रसीदा मुत्तक़ी परहेज़गार शख्स का बेहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मक़तूल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दूसरे फ़िरक़े के नौजवान को मां से गाली गलौज करने से मना किया था, जिस पर बरहम होकर उस नौजवान ने मुस्लिम ज़ईफ़ शख्स को तलवार से वार कर शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद शहर के हसास इलाकों में चौकसी अख्तियार कर ली गई। तफसीलात के बमुजिब 65 साला जनाब सैयद नूरुद्दीन साकिन आजमपुरा रूबरू GHMC वार्ड ऑफिस, जो पेशे से वो सऊदी अरबियन एयरलाइंस से सबकदोशी के बाद हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। कल शाम वो इशा की नमाज के बाद अपने मकान वापस लौटे थे कि इनके पड़ोस में रहने वाली मुकामी BJP लीडर महेश्वरी और इसके बेटे राजेश्वर के दरमियान झगड़ा चल रहा था और नूरुद्दीन ने माँ बेटे के झगड़े की यकसुई के लिए इनके मकान पहुंचकर राजेश्वर को डांट डपेट की और इसकी मां से झगड़ा ना करने का मशवरा दिया। वासुक ज़राए ने बताया कि राजेश्वर ने संक्रांति के मौके पर अपने मकान में DJ रिकॉर्डिंग लगाई थी, जिसकी नूरुद्दीन ने मुखालिफत की थी। मुकामी अवाम ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि महेश्वरी और इसके दो बेटे राकेश, जो चादरघाट पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर है, और राजेश की मदद से अपने मकान में एक नाग देवता की मंदिर तामीर की और अक्सर बुलंद आवाज़ से भजन और दीगर पूजा की रिकॉर्डिंग बजाया करते थे, जिससे मुकामी अफराद को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। सैयद नूरुद्दीन ने भी महेश्वरी और इसके बेटों की जानिब से भजन के ज़रिए इलाके में इंतशार पैदा करने की कोशिशों पर एतराज़ किया था। बताया जाता है कि राजेश्वर ने ज़ईफ़ नूरुद्दीन से इंतकाम की गर्ज से अपने मकान में मौजूद तलवार से इन पर कल रात हमला कर दिया और कई ज़रबात लगाए। इस हमले में नूरुद्दीन शदीद ज़ख्मी हो गए और अपने मकान के रूबरू खून में लुथपुथ हालत में गिर पड़े। मुकामी नौजवानों ने शदीद ज़ख्मी नूरुद्दीन को चादरघाट के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने इनकी मौत की तौसीक़ की। बाद पुलिस ने नाश को दवाखाने उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल किया। कत्ल की इत्तला पर आजमपुरा और दीगर अतराफ इकनाफ के इलाकों में कशीदगी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में इलाके में भारी पुलिस फोर्स मुतय्यन कर दी गई। हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार और ईस्ट जोन DCP डॉक्टर A रविंदर मुकाम वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और सुराग रसानी दस्ता क्लोज टीम को तलब कर लिया। पुलिस ने रात देर गए मकतूल का दवाखाना उस्मानिया में पोस्टमार्टम कराया और नाश को उर्सा के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस डॉक्टर रविंदर ने बताया कि मुलजिम राजेश्वर को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी तफ्तीश जारी है और जबकि चादरघाट पुलिस ने राजेश्वर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज आज़मपुरा हल्के में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी जितनी सख्ती से निंदा की जाए कम है। एक बेचारे ज़ईफ़ुल उम्र 65 साला सैयद नूरुद्दीन साहब, जो आज़मपुरे के साकिन हैं, वो आज अपने मकान से निकलकर मस्जिद को नमाज को जा रहे थे। मुसलसल पिछले 8 दिन से इनके घर के बाजुक में एक शरपसंद अनासिर घर पे भजन लगाकर रोज़ाना नमाज के औक़ात में नमाज में खलल हो रही थी। मुसलसल पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये शख्स उसको समझा रहे थे कि नमाज के औक़ात पर ये भजन मत बजाओ आप, लेकिन वो सुनने के लिए राज़ी नहीं था। आज भी मगरिब की नमाज को जाते वक्त उस लड़के को, राजेश्वर को, समझाए कि नमाज चल रही है, तुम इतने बड़े साउंड में भजन लगा रहे हैं, इसकी तरफ से पूरे मुसल्लियों को नुकसान हो रहा और तकलीफ़ हो रही, और पूरे महल्ले में आप धीरे से भजन लगा लीजिए बोलकर। तो जब वो नमाज से वापस आ रहे थे,
इसकी माँ राजेश्वर की जो माँ है, बीजेपी की महिला मंडली की लीडर है वो। ये माँ और बेटे दोनों जने, माँ चीख कर बोली बेटे को मार दे बोलकर, और उस लड़के राजेश्वर घर में से तलवार लाकर उस ज़ईफ़ुल उम्र 65 साला सैयद नूरुद्दीन पर हमला किया, जिसकी वजह से उनका पूरा एक हाथ कट गया, और दूसरा जब वार किया तो यहाँ से पूरा गला कट गया उनका, ज़मीन पे गिर गए। और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें ऑटो में डालकर न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनका वहाँ पर दम निकल गया। लेकिन मारने वाला शख्स जो है, जैसे ही इंसिडेंट किया वो ख़ुद मोटरसाइकिल पे एक के साथ जाकर पुलिस स्टेशन चदरघाट में अपने आप को सरेंडर कर दिया। खुद जाके इतना जल्दी सरेंडर करना, ये एक मंसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया कत्ल है ये। और ये फैमिली में से राजेश्वर का एक और एक भाई है, वो भी राउडी शीटर है। आज से तकरीबन 7 साल पहले यही फैमिली के मेंबर्स, ये राजेश्वर, इसका भाई, इसका बाप, इसकी माँ, एक आजमपुरा वहाँ पर प्लेग्राउंड है, वहाँ पर प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे तो एक मुस्लिम बच्चे को चाकू से हमला किए थे, उसका भी हाथ कट गया था, जिसकी वजह से कई दिन तक वहाँ पर फ़िरक़ा वाराना झगड़े होते रहे नबीरपुरा आज़मपुरे में। आज भी ये ऐसी वाक़या यही फैमिली की तरफ से आया। मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि सबसे पहले तो ये जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है। मुसलसल पिछले 1-2 महीने से, जब से इलेक्शन के बाद से नई हुकूमत बनी, ये बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब में निफाक डाले। राजा सिंह के जो बयानात थे असेंबली में और मुसलसल जो बयानात आ रहे थे, हम बार बार तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे थे और कमिश्नर से मुतालबा कर रहे थे कि इस फ़िरक़ा परस्त अनासिर के लिए कुछ करो, ये नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से मुसलसल छोटे मोटे वाक़यात मुख्तलिफ़ मुकामात पर पेश आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मशीराबाद में एक वाक़या पेश आया, उससे पहले हुसैनी अलम में एक वाक़या पेश आया, उससे पहले किशनबाग में एक वाक़या पेश आया, उससे पहले सैदाबाद में एक वाक़या पेश आया, उससे पहले आसमानगढ़ में एक वाक़या पेश आया। एक मुसलसल ऐसे वाक़यात चल रहे हैं। पुलिस जहाँ को वहाँ बात को दबा देने की कोशिश कर रही है। आज का कत्ल भी एक बड़े आने वाले हालात जो ख़राब होने वाले हैं उसका एक मंसूबे का एक कड़ी है ये। मेरा मुतालबा है कि सबसे पहले तो ये जो कत्ल किया है इसको यहाँ पर आज़मपुरे से, चदरघाट से इसका घर खाली करा देना चाहिए, उसको, इस फैमिली को यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए। अगर ये दोबारा वापस बेल पे अगर आएगा तो आज़मपुरा नहीं, चदरघाट नहीं, बल्कि पूरे पुराने शहर के हालात बिगड़ने के इम्कानात है। दूसरी चीज़, मेरा मुतालबा है चीफ़ मिनिस्टर से, KCR साहब से, और ख़ुद आज़मपुरे में यहाँ पर हमारे महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मकान से बिल्कुल थोड़ी दूर पर यह वाक़या हुआ। ये बड़े हज़रत का जो मकान है, सऊदी एयरलाइंस में साबिक़ा एम्प्लॉई है ये, 5 टाइम के नमाज ये, 65 साल उम्र में कारी मोहम्मद अली ख़ान साहब के हाथ पर आप हिफ्ज़ कर रहे थे, तकरीबन 13 पारे हिफ्ज़ कर चुके थे। रोज़ाना 2 घंटे जाकर इतने नेक शख्स का ऐसा कत्ल किया गया। मेरा मुतालबा है कि कम से कम इनको 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया और इनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत देना चाहिए, और इसकी जितनी सख्ती से इसकी जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई। और इसके पीछे कौन है? ये राजेश्वर के पीछे इसकी माँ है, इसकी माँ के पीछे और कौन है? इसका पूरी ये कौन कड़ी है, इसके बाहर लाना चाहिए। नहीं तो मजलिस बचाओ तहरीक इस पर खामोश नहीं बैठने वाली है। हम बराबर एहतजाज करेंगे अगर इसके इन खातिलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचेंगे।